हेलो बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर डीके सर। मैं क्या बोलना चाह रहा है कि रियली मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा मैं। बट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो भी मैं बोलूँ उसको फॉलो अप लेना है आपको। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जेई मेंस की तैयारी करेंगे तभी मेरे को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। आप किसी भी लाइन में जाओगे ना तो वो मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये थिंकिंग को डेवलप करता है। चैप्टर स्टेट लाइन में एक कंसेप्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखोगे ना पीवाई की खोल के ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे। और दूसरी बात, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आपका सर्कल में, कोनिक सेक्शन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है पैरामेट्रिक फॉर्म का, भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का। दूसरा करना क्या, आपको लेक्चर सुननी है, नोट्स बनानी है कलरफुल। जब भी एक दो क्वेश्चन मेरे साथ आपने कर लिया ना, उसके बाद क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है और जो क्वेश्चन इसमें मर्जिंग है उसको खुद से ट्राई करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता है क्या है, व्हाट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसका बेनिफिट क्या है, हम यूज क्यों करते हैं पैरामेट्रिक का। तो मेरे भाई, पहला बात यह है कि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का सेंस क्या है। हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसलिए यूज करते हैं, पहला स्टेप, कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना वो रिड्यूस हो जाता है। दो वेरिएबल है तो सिंगल में हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है, हमने मान लिया भाई मेरे पास एक लाइन है, या लाइन के इक्वेशन कुछ दिया है, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन पे इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होगा जो इस पर लाई करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। उस इनफाइनाइट पॉइंट को हम लिख नहीं पाएंगे बार बार, दिस कोमा दिस, दिस कोमा दिस, दिस कोमा दिस। जैसे यहाँ 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसको कर सकता। तो मैं क्या बोलना चाह रहा कि उस सारे पॉइंट को हम लिख नहीं सकेंगे, उस सारे पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करते हैं। कैसे? इन दिस स्टाइल, हमने x को t मान लिया, हमने एक पैरामीटर मार्केट से लाया, बोला कि x पे इसको रख दिया, t रख दिया, तो y कितना आएगा बेटा, 1 माइनस टी। अब मेरे पास एक पॉइंट p आएगा, t कॉमा 1 माइनस टी। अब गौर से देखो मैं क्या बोला था कि भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करने का पहला बेनिफिट ये होता कि नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस हो गया, एक्स और वाई टी के फॉर्मेट में आ गया। दूसरी बात, यह पॉइंट पैरामेट्रिक है, तो टी के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट आएगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ एंड सो ऑन। ये पॉइंट पी हम कहीं भी ले सकते, पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी एंड पॉइंट पे भी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट, भाई साहब हमारी रिक्वायरमेंट अगर पी यहाँ लेना है तो यहाँ ले लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट एंड पॉइंट पे लेना है तो एंड पॉइंट पे लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट अगर फुट कहीं से ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस लाइन पे तो यहाँ भी ले लेंगे हम पैरामेट्रिक पॉइंट को। दिस इज बेनिफिट ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट। अब इसको बोलते हैं अलजेब्राइक पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक पैरामेट्रिक फॉर्म। इन जनरल हमारे पास एक लाइन है, अगर मेरे भाई एक लाइन दिया है ना, जनरल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उस लाइन का कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, स्लोप होगा। अब इसी जनरली हमने क्या बोला कि इस पॉइंट पे हम एक्स इक्वल टी ले लिया, तो वाई आ गया मेरा माइनस ए टी माइनस सी बाई बी। अब मेरे पास एक पैरामेट्रिक पॉइंट आया टी में, टी कॉमा माइनस ए टी माइनस सी बाई बी, चलेगा। अब इस पॉइंट को तुमको जहां मानना वहां मान लेना, हमारी रिक्वायरमेंट जहां होगा वहां पे पैरामेट्रिक पॉइंट मानेंगे, यही तो बेनिफिट होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का। तो पहला फॉर्मेट क्या है, अलजेब्राइक पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस फॉर्मेट। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मैं बार बार क्या बोलता है कि मैक्सिमम टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, मैक्सिमम टाइम दीजिए, मैक्सिमम टाइम दीजिए आप। लेट अ लाइन थ्रू पॉइंट पी 1,2, ठीक है, पॉइंट पी है, एक लाइन है, पॉइंट पी से पास करता है। इंटरसेक्ट द लाइन्स L1 x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एट A and line L2 2x minus y plus 7 that is equal to 0 at B such that P divides AB in the ratio 2:3।
अब P डिवाइड कर AB को, तो P होगा 2 और PB होगा 3। देन फाइंड द लाइन L, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना। लाइन मान लिया L है जो पॉइंट P 1,2 से पास कर रहा है। तो दुनिया इस बात को जानती है मेरे भाई कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए, या फिर 2 पॉइंट चाहिए। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन के इक्वेशन लिख लेंगे। अब हमने क्वेश्चन को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम केसेस में वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम, नेसेसरी होता है, रफली डायग्राम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, हाँ आप मल्टीपल मेथड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा यूनिक तरीका से अलजेब्राइक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, थोड़ा टाइम सेव होगा हमारा। मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास 2 लाइन L1 L2 है, 2 पैरेलल नहीं है, कुछ ऐसे लाइन होगा। पैरेलल लाइन नहीं है तो हमने कुछ ऐसे लाइन बना दिया। दिस इज L1 and that is equal to x plus 2y plus 5 is equal to 0, और L2 that is given by 2x minus y plus 7 that is equal to 0। अब एक थर्ड पार्टी है, थर्ड लाइन है जो पॉइंट P से पास कर रहा है। इस स्टाइल में एक लाइन P 1,2 से पास कर रहा है, L1 को इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, हमने पहले A ड्रॉ किया और इसको किया B पे, और पॉइंट P जो है ना वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ऑफ कोर्स पॉइंट P यहाँ होगा, दिस इज 2 दिस इज 3, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई 1,2। तो मुझे यह रिक्वायर्ड लाइन L है, L इक्वल टू 0, तो मुझे L की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ गया कि मेरे को घूम घाम के या तो स्लोप निकाल दो, या फिर पॉइंट A निकाल दो, या फिर B निकाल दो। अब बात यहाँ पे रुक जाती है। तो करना क्या है, आपको मैक्सिमम मेरे चैनल को शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना, सो डैट कि उस बच्चों के पास पहुंचे जो रियली रूरल एरिया, अर्बन एरिया में रहते हैं, उनको इस टाइप का कंसेप्ट नहीं मिल पाता ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मैंने क्या बोला, चलो मैं काम करता, पॉइंट A निकालता है, B निकालता है, P नोन है। अब एक मेथड क्या है कि आप x1 y1 लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लंबा टाइम जाएगा। मैंने क्या बोला कि भाई ये काम करते हैं ना, किसी एक लाइन पे हम पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी लाइन हो सकता हो। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, हमने L2 पे हमने लिया पैरामीट्रिक पॉइंट, x इक्वल टू t पुट किया हमने। जब x इक्वल टू t पुट करो तो y कितना आएगा, y आएगा मेरा 2t प्लस 7, यानी मेरे पास L2 पे एक पॉइंट Q आ गया t, 2t प्लस 7। तो मेरे भाई बाप, ये तो मेरा एक पैरामीट्रिक पॉइंट है, ये तो मेरा पैरामीट्रिक पॉइंट है। अब पैरामीट्रिक पॉइंट तो उस लाइन L2 पे कहीं भी लाई कर सकता, वो नहीं मालूम है मुझे। अगर हमारी डिजायर्ड है कि नहीं पॉइंट B पे ले लूं, तो ऑफकोर्स पॉइंट B पे हो गया मेरा पॉइंट Q, t, 2t प्लस 7, t, 2t प्लस 7, दिस इज पैरामीट्रिक पॉइंट B पे। जैसे ही मैंने पॉइंट B लिखा ना, t, 2t प्लस 7 पैरामीट्रिक पॉइंट t, अब मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हुआ मेरे बाप कि t मैं कहीं से निकाल लूं, कुछ भी करके मैं t निकाल दूं। अब कुछ भी करने का मतलब नहीं है कि इसके साथ जो करना है कर लीजिए, कंसेप्ट के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार हम t निकालें। अब t निकालने की बात आई तो ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉइंट P जो है ना, AB को, पॉइंट P है AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम पॉइंट A लिखेंगे किसके फॉर्मेट में, ऑफ कोर्स t के फॉर्मेट में। और जो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मेरा t के फॉर्मेट में आएगा, वो पॉइंट A इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से मेरा t आ गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला फॉर राइटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। हाउ? तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, 2 है ना, इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करता है, और 3 इसके अपोजिट को। ये हो गया राइटिंग द अप्लाइंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है 1 इज इक्वल टू, जी मालिक देखिए 1 इज इक्वल टू 2b के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू t 2t प्लस, अब 3 है ना, a के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने क्या बोला कि a का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 जो कि निकालना है,
तो 2 मल्टीप्लाई किया पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को, तो 3 मल्टीप्लाई करेगा पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट को, 3x1 अपॉन 2 प्लस 3, ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली ऑन द सेम स्केल वी हैव टू राइट y कोऑर्डिनेट, एंड दैट पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है 2. अब इसी स्टाइल में आपको ब्रेक करना है, तो जो 2 है ना पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे याद रखना है. तो 2 इंटू 2t प्लस 7 4t प्लस 14 जी मालिक, और 3 जो मल्टीप्लाई करेगा a के y कोऑर्डिनेट को प्लस 3y1 अपॉन 2 प्लस 3. समझ में आया क्या? अब यहां से x1 y1 आ गया टी फॉर्मेट में, 3 2 प्लस 3 5, तो 3x1 प्लस 2t इज इक्वल टू 5. सो फ्रॉम हियर x1 इज इक्वल टू 5 minus 2t by 3. This is x coordinate. Similarly on the same scale we have to write y coordinate. 3y1 is equal to 2 plus 3, 5 into 2 10, 10 minus 14 minus 40, and y1 is equal to minus 4 minus 40 by 3. बाबूजी मेरा पॉइंट ए तो आ गया ना, यही तो टारगेट था मेरा कि कहीं से पॉइंट ए निकालो टी के टर्म में और वह पॉइंट ए L1 को सेटिस्फाई करेगा. तो 5 माइनस 2t बाई 3 कॉमा माइनस 4 माइनस 40 बाई 3 चलेगा. अरे यहां तक तो पहुंच गया हमने. चल मेरी बात सुन, जो पॉइंट ए है ना वो L1 को सेटिस्फाई करेगा. तो मैंने क्या लिखा x, भाई x को क्या है मेरा, x को 5 माइनस 2t बाई 3 प्लस x प्लस क्या है भाई 2y, तो सारा माइनस में, तो लिखा हमने प्लस माइनस 8t बाई 3 प्लस 5 एंड डैट इज इक्वल टू 0. जी मालिक अब t निकालिए ना, आराम से निकालिए. अब मेरे को मेरा टारगेट क्या है, यहां से t निकालना. इसको सॉल्व करते हैं हम. एलसीएम क्या, एलसीएम तो 3 आने वाला है. तो 5 माइनस 2t minus 8 minus 80 plus 15 that is equal to 0. That implies we can write 15 plus 5 20 minus 8 12 minus 10t is equal to 0. So here t is equal to 6 by 5. जैसे ही मेरे पास t आ गया ना मेरे भाई, तो पॉइंट a आ गया, और पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हमने 5 minus 2t by 3. तो 5 minus 2 into 6 by 5 whole upon 3, comma what is y coordinate of point A, that is minus 4 minus 4t minus 4 into t 6 by 5 whole upon 3. एंड A का कोऑर्डिनेट मेरा नॉन डाटा में आ गया जो कि मुझे चाहिए था. तो 25 minus 12 13 by 15. देखिए ना यहाँ पे 6 by 5 आया मेरा टी का वैल्यू. अब पॉइंट ए निकाल रहा मैं यहाँ पे, तो 25 माइनस 12 13 बाई 15 कोमा 25 माइनस 12, ठीक है. ये जाएगा आपका, ये इसके साथ है, तो माइनस 20 माइनस 24 माइनस 44 बाई 3 15. पॉइंट ए आ गया. पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या था 1,2. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बी भी निकाल सकते हैं आप, कि पॉइंट बी निकालना इजी था. तो काम करते ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि पॉइंट बी निकालना इजी था, तो पॉइंट बी निकाल लेते. चलो एक जगह से एक पॉइंट बी भी निकालते एक तरीके से. तो पॉइंट बी में टी क्या है 6 by 5. हाँ यहाँ पे सोचना चाहिए था कहाँ पे टी की वैल्यू रखना इजी है. तो 2t, तो 2 इंटू 12 by 5 2t 12 by 5 प्लस क्या था प्लस 7. तो यहां से ना पॉइंट बी निकालना हमारा ज्यादा इजी हो गया. पॉइंट बी इज इक्वल टू 6 by 5 कॉमा 35 प्लस 12 47 by 5. तो पॉइंट बी भी आ गया, पॉइंट ए भी आ गया. तो हमने क्या किया, पॉइंट पी और बी को यूज कर लिया. तो y माइनस y1 y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 47 by 5 माइनस this is y2 minus y1 that is 2 minus 2 upon x2 6 by 5 minus 1.
into x minus 1. This is equation of required line L passing through point P and that is equal to 5 cancel out हो जाएगा after LCM. तो 45 minus 10 37 upon 6 minus 5 1 into x minus 1 and that is equal to y minus 2 is equal to 37x minus 37. तो मेरे पास ना यहाँ से रिक्वायर्ड लाइन एल का इक्वेशन आ गया y is equal to 37x minus 35 and y is equal to 37x minus 35 is the required equation of line L passing through point P 1,2 जो कि AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करा इंटरनली. किया क्या हमने पैरामेट्रिक पॉइंट इसलिए लिया कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए. ये क्वेश्चन हमने खुद से दिया है, हो सकता है कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंदी हो जाए. ये कंसेप्ट वही है शानदार वाला कि एक लाइन पे हमने पैरामेट्रिक पॉइंट माना, फिर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस लाइन पे. तो हमारा रिक्वायरमेंट था पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे मान लिया. फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकाला टी के फॉर्मेट में, और पॉइंट ए जो है ना 11 को सेटिस्फाई किया तो पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया. यहाँ पे पॉइंट बी निकालना ज्यादा इजी था तो पॉइंट बी निकाल लिया हमने. अब इस क्वेश्चन इस मेथड पे ना पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिखेगा आपको. नाउ जो सेकेंड टाइप का पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक और पोलर फॉर्म. नाम से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पे थीटा इंट्रोड्यूस होगा, मार्केट से आएगा थीटा. अब मैं आपको ये सिखाऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका एप्लीकेशन कब हम यूज करेंगे ट्रिगोमेट्रिक और पोलर फॉर्म. तो इसको पहले हम डिराइव करते हैं कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है और क्या इसका एप्लीकेशन है. अच्छा मेरे भाई, कोई एक लाइन है तो उस लाइन का कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा. हमने मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज थीटा. बोलना क्या चाह रहा मैं, बोलना यह चाह रहा है कि इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे आपको मालूम हुआ तो स्लोप मालूम हो गया, tan थीटा मालूम हो गया. अब हमने बोला क्या कि इस लाइन पे एक पॉइंट P है, गिवन है x1, y1. दैट मीन्स अब यहां से एक सेंस आता. अब मेरा जो रिक्वायरमेंट डाटा है, नीड है, वो क्या है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हो गया. इस लाइन पे पॉइंट P गिवन है, दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट और गिवन पॉइंट. या तो इस लाइन पे एक डायरेक्टली गिवन पॉइंट होगा या फिर इनडायरेक्टली आपको मालूम करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है. मींस एनी हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज अ पॉइंट गिवन ऑन दिस लाइन सेगमेंट. जैसे दो चीज दिखा आपको ना, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एक गिवन पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट. अब पॉइंट P से एक सर्टेन डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट Q है. अब इसकी आपको कोऑर्डिनेट लिखनी है. तो यह पॉइंट उल्टा भी हो सकता है कि यहां से R डिस्टेंस पे नीचे भी हो सकता है Q डैश. तो अब दो सेंस फॉर्म हुआ कि सर पॉइंट P से अबव भी पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है. दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिजल्टिंग पॉइंट. तो रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट, गिवन पॉइंट, फिक्स पॉइंट से अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है. दो सेंस हुआ. तो मैंने क्या कि काम करते हैं, जब पॉइंट अब रिजल्टिंग पॉइंट गिवन पॉइंट से अबव हो ना, उस केस में क्या होता है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं. हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x, y है. बेसिकली मुझे पॉइंट P से बिलो भी R डिस्टेंस पे, मैंने बोला बिलो R डिस्टेंस पे पॉइंट Q डैश है जिसका आपको कोऑर्डिनेट लिखना है. तो पक्का जो कोऑर्डिनेट आएगा रिजल्टिंग पॉइंट का वो R में आएगा, थीटा में आएगा और x1 y1 में आएगा. अब जैसे मैं बोला कि अबव द पॉइंट है तो रिजल्ट R डिस्टेंस है, यहाँ पे बिलो है तो R डिस्टेंस है. बट यहाँ पे जो R है ना वो अलजेब्राइक डिस्टेंस है, क्योंकि R की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे और पॉजिटिव हो सकता है. पहला सेंस क्या हुआ कि R मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट है, अलजेब्राइक डिस्टेंस, अलजेब्राइक डिस्टेंस. तो मेरी जान, जो अलजेब्राइक डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दैट डिस्टेंस शुड बी जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है. अब मेरा जो टारगेट है पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट लिखना है Q डैश का. तो मैंने क्या किया, यहां से ड्रॉ किया अल्टीट्यूड. जी मालिक, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने.
से दिस इज ए, और फिर मैं यहां से ड्रॉ किया अल्टीट्यूड एक्स एक्सिस पे, दिस इज बी, और ये हो गया मेरा पॉइंट पी है, इसको मान लिया हमने एम। ये मेरा ओरिजिन है। तो सारा डाटा नॉन नॉन में हो गया ना, सारा डाटा नॉन में हो गया। कैसे हो गया देखो ना, यहां से यहां जो लेंथ है वो क्या है मेरा x है, और यहां से यहां जो लेंथ है वो मेरा x1 है। तो यहां से यहां लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस x1। जी मालिक, और यह लेंथ किसकी इक्वल होगा, pm की इक्वल होगा। ये पॉइंट P है, x1 y1, ठीक है। तो मुझे ये लेंथ मालूम हो गया, pm मालूम हो गया, x माइनस x1। सिमिलरली ऑन द सेम स्केल यहां से यहां जो लेंथ है ना वो अपन को मालूम है y, और यहां से यहां जो लेंथ है वो अपन को मालूम है y1। तो ऑफकोर्स मेरे भाई ये जो लेंथ होगा ना वो मालूम होगा क्या, y माइनस y1, और ये थीटा है तो भी थीटा हो गया। अब मेरे पास एक ट्रेंगल होगा पी एम क्यू, राइट एंगल ट्रेंगल पी एम क्यू में हमने लिखा क्या कि हमको जो 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसका लेंथ r है, अलजेब्राइक लेंथ r है। तो एक बार हमने लिखा साइन थीटा, क्योंकि आपको किसको किसको इन्वॉल्व करना है, y माइनस y1 को और x माइनस x1 को। तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, यानी p थीटा का अपोजिट साइड क्या है मेरा y माइनस y1, y माइनस y1 बाई r, r मीन्स पी क्यू, हाइपोटेनियस। तो बाबूजी यहां से मुझे मालूम हो गया कि जो मेरा y आएगा वो क्या आ रहा है, y1 प्लस r साइन थीटा, यानी पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, y1 प्लस r साइन थीटा। सिमिलरली इन दिस सेम ट्रायंगल PMQ वी हैव टू अप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 by r, and that is equal to, from here we have to write x is equal to, hey hello, x1 plus r cos थीटा। समझ में आया क्या। तो बाबूजी हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट Q का निकाल दिया। Q मीन्स रिजल्टिंग पॉइंट, वो क्या आ रहा है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। जी मालिक, अब चीजें क्या होने वाली है, यहां पे क्या होने वाली है कि x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये कोऑर्डिनेट कब आया, जब मेरा रिजल्टिंग पॉइंट गिवन पॉइंट बेस पॉइंट से अबव है। तो इस बात का मीनिंग हुआ कि r शुड बी पॉजिटिव। अगर मेरा रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट से बिलो है, इस डायग्राम के अनुसार क्यू डैश की बात कर रहा मैं, तो क्यू डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा होगा। कि जो रिजल्टिंग पॉइंट है क्यू डैश वो बिलो है गिवन पॉइंट बेस पॉइंट से r डिस्टेंस पे। इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, कोई जरूरत नहीं इसको। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर रिजल्टिंग पॉइंट अबव द बेस पॉइंट हो, गिवन पॉइंट हो, तो r शुड बी पॉजिटिव। रिजल्टिंग पॉइंट गिवन द बेस पॉइंट से नीचे हो, बिलो हो, तो r शुड बी नेगेटिव। यही सेंस याद रखना आपको। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में या फिर पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला में यूज होगा, आगे कोनिक सेक्शन सर्कल में यूज होगा, मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज होगा। मैं क्या बोल रहा कि भाई आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिएगा कि सर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कब हमको दिखेगा कि हम अप्लाई करें। हम अल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते, आराम से कर सकते। जब भी एक लाइन गिवन हो, उस लाइन का स्लोप मालूम हो गया, मुझे tan थीटा मालूम हो गया, tan थीटा मालूम हो गया तो sin थीटा मालूम हो गया, cos थीटा मालूम हो गया। उस लाइन पे एक पॉइंट या तो डायरेक्टली गिवन हो, फिक्स पॉइंट या बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या फिर इनडायरेक्टली आपको दिख जाए, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिमांड करें हमसे कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ दिस ए बी पी क्यू, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस पी ए इंटू पी बी, पॉइंट पी बेस है और पॉइंट पी से कोई पॉइंट R1 पे है, कोई पॉइंट R2 पे है, तो निकालना है R1 इंटू R2 इज नथिंग बट P इंटू पी बी।
तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो वी हैव टू यूज ट्रिगोमेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मेरी जान, मैंने क्या बोला, हमने इसका सिग्निफिकेंस सीख गया कि कब यूज करेंगे, जब एक बेस पॉइंट गिवन हो लाइन पे और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो और डिस्टेंस का प्रोडक्ट या डिस्टेंस का सम के बारे में पूछे, तब ये लाइन ऑफ थिंकिंग मर्ज कर सकते हैं। और अबव रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट से अबव हो तो आर शुड बी पॉजिटिव, रिजल्टिंग पॉइंट बेस पॉइंट से बिलो हो तो आर शुड बी नेगेटिव। अब इसके बेसिस पे हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर मेंस का करेंगे, फिर एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। अब कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होगा, इसमें आप अपने अनुसार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो आर डिसाइड कर देगा कि डायग्राम अबव होगा या बिलो होगा, कैसे होगा। तो मुझे तो डायग्राम से, रफली डायग्राम से मतलब होता है ना जेईई मेंस में। क्वेश्चन को रीड करना है और देखो मैं कितना शानदार तरीके से समझा रहा आपको। आपका काम क्या है कि इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए कि किसी बच्चों को इस लेक्चर सुनने के बाद में उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा मैं, कहीं भी किसी भी प्लेलिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोला, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 3,2। एक लाइन है जो 3,2 से पास कर रहा है, ठीक है, उसका स्लोप गिवन है 3/4। तो मेरे भाई मेरे पास क्या गिवन है, tan थीटा 3/4। जैसे मेरे पास tan थीटा आया तो ट्रिपलेट लगा के मेरा sin थीटा आ गया और क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ये आया क्या, आया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, इसी लाइन पे एक कोऑर्डिनेट निकालनी है, आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। हो गया सेंस। पॉइंट ए से 5 यूनिट दूरी पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट अबव भी हो सकता है पॉइंट ए से और बिलो भी हो सकता। यानी एक लाइन है, इस लाइन पे एक गिवन पॉइंट, बेस पॉइंट गिवन है ए 3,2 और इस लाइन का मुझे स्लोप मालूम हो गया tan थीटा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे 3/4। जी मालिक, और ये मेरा बेस पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट ए है और ए से 5 यूनिट दूरी पे, 5 यूनिट दूरी पे कोई पॉइंट बी है, तो पॉइंट 5 यूनिट दूरी पे पॉइंट ए से अबव भी हो सकता मेरे भाई, या बिलो भी हो सकता। यानी हमारे पास दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो सकता, मान ले 5 यूनिट नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर सेंस नहीं बन रहा है कि अबव या बिलो है, तो भाई मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होगा, बेस पॉइंट ए से ऊपर या बिलो में 5 यूनिट अवे पे, ठीक है ना। करना क्या है कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो कि हमने डिराइव किया, सर x1 प्लस आर प्लस माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। बाबूजी हमने बोला था आर मेरा अलजेब्राइक डिस्टेंस होता, तो आर यहाँ पे 5 है, थीटा क्या है, अब tan थीटा आपने को दिया 3/5, तो अब कोस साइन थीटा क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट के अनुसार, तो 3/5 कॉस थीटा 4/5। तो मेरे पास बी और बी डैश आ गया, बी और सी आ गया। एक बार प्लस के साथ बी आएगा और माइनस के साथ सी आएगा, यानी दो पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं। तो x1 क्या है बेटा 3 प्लस माइनस आर क्या 5, व्हाट इज कॉस थीटा 4/5, चलेगा। y1 क्या है बेटा 2 प्लस माइनस आर क्या 5 साइन थीटा क्या है बेटा 3/5, दैट इज ओके, डन। तो भैया अब इसको एक बार प्लस के साथ सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कीजिए, तो पॉइंट, दो पॉइंट आ गया बी। पहला पॉइंट आ गया 3 प्लस 5 काट दीजिए आप, तो 3 प्लस 4 7, कॉमा 2 प्लस 3 5। दूसरा पॉइंट आएगा माइनस के साथ, जो सी होगा 3 माइनस 4 दैट इज -1 और 2 माइनस 3 दैट इज -1, ठीक है। क्योंकि उन्होंने थोड़ी बोला कि भाई जो जो मेरा 5 यूनिट अवे है वो अबव है, बिलो भी हो सकता। दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट आएगा ही आएगा। नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब मैक्सिमम टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, चाचा मैक्सिमम टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में।
लेट अ लाइन मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 बोल दिया विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस जिस पाई बाई 3 उस लाइन का क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। tan थीटा स्लोप आ गया मेरे को, थीटा चाहिए था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं ना, क्या बोल रहा है, लेट अ लाइन मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड passes through a point a4,7 and it intersect the another line L1 x plus y plus 2 is equal to 0 at point Q, then find length AQ। यहां भी गड़बड़ होगा डायग्राम में। अब समझाता, उसने बोला एक लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरा क्या है बेटा, पाई बाई 3 है, एंड थीटा मालूम है तो साइन थीटा साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 नॉन डाटा हो गया। इसने बोला है कि जो लाइन है ना वो पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,7। कोई बात नहीं है, हमने लिखा। अब ये जो लाइन है ए से पास करता हुआ 4,7 से और जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाई बाई 3 है, एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, क्यू पे। दिस इज क्यू। तो ये जो लाइन है L1 इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं समझ गया आप क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से, वो मेरे को समझ में आ गया कि बिहारियों का माइंड थोड़ा 2 कदम आगे चलता है ना। क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं समझ गया। आप बोलेंगे क्या कि सर जो L1 नीचे भी हो सकता तो कर ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, कर ले, यहाँ पे कर ले, दिस इज L1। ऐसे भी हो सकता, वो मुझे नहीं मालूम है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा लेंथ AQ का अल्जेब्राइक लेंथ, नॉट लेंथ AQ, अल्जेब्राइक लेंथ डिसाइड करेगा। हमने मान लिया कि इसकी लेंथ क्या है भैया, इसकी लेंथ है R, हमने माना R। तो अब मेरा क्वेश्चन राइज हुआ कि ठीक है, हमने डायग्राम अबव बना दिया, या डायग्राम अबव या बिलो, अगर लेंथ की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड की बात करेगा मॉड लेंगे। हाँ सॉरी, आर की वैल्यू डिसाइड कर देगी डायग्राम कौन सा होगा, लाइन अबव होगा बिलो होगा। तो घूम घाम के मुझे लेंथ चाहिए, तो हमने आर लेंथ पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट क्यू मान लिया। तो आपके पास 2 मेथड है। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1 बहुत ही सिंपल मेथड है कि सर मुझे एक लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो बाबूजी एक पॉइंट चाहिए और एक उसका स्लोप चाहिए, दोनों मुझे नॉन है। tan पाई बाई 3 रूट 3 स्लोप आ गया, और 4,7 y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 से इस लाइन की इक्वेशन लिख दिया जो पास करा एक 4,7 से, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू है, क्यू आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यू आ गया। पहला मेथड जो आपको करना है। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा कि भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे क्या, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे जो डाटा चाहिए ना वो गिवन है। एक लाइन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नॉन है, उस लाइन पे फिक्स पॉइंट बेस पॉइंट गिवन है 4,7। तो हमने आर डिस्टेंस पे क्यू मान लिया, तो क्यू का हमने लिखा कोऑर्डिनेट ए, पॉइंट क्यू अबव है, हम मान के चल रहे हैं, वो बिलो भी हो सकता, यहां भी हो सकता क्यू डैश या क्यू। तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा भैया ना वो क्या होगा, x1 प्लस, पहले देखो फॉर्मूला, x1 प्लस आर कॉस थीटा कमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो मालिक पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट आया ना वो क्या है, x1 क्या है 4 प्लस आर, तो नॉन डाटा नहीं है, आर में रहेगा cos 60 डिग्री 1/2 r/2 कॉमा y1 7 प्लस आर इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। अब पॉइंट क्यू आ गया, जैसे आपके पास पॉइंट क्यू दिखा ना, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि भाई हमको आर निकालना है, अलजेब्राइक डिस्टेंस निकालना है, बाद में मोड लगा देंगे तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। जो पॉइंट क्यू है ना पापा जी, जो पॉइंट क्यू है ना वो L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दे तू। तो 4 प्लस r/2 प्लस 7 प्लस √3/2 r इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अरे हमने L1 को सेटिस्फाई करा दिया तो आर ही आएगा ना यहाँ से, तो निकालो आर यहाँ पे। तो r/2 हमने r कॉमन लिया तो 1/2 प्लस r/2 और 4 प्लस 7 11 प्लस 2 13 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर ये क्या आएगा, एक बार देख ले चाचा, ये √3 भाई, ये भैया ये √3 है भाई,
√3/2 का बनेगा √3, तो मैंने क्या किया √3 + 1/2 इक्वल टू -13, यानी r आ गया -26 अपॉन √3 + 1। आया नेगेटिव क्या? जो आप पैर को फैला कर बैठे हैं ना पूछने के लिए कि गुरुजी r तो नेगेटिव आ गया, -26 अपॉन √3 + 1, तो हमने पहले ही बोला ना कि r अलजेब्राइक डिस्टेंस होगा, वो नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव होगा। अब ये डायग्राम मेरा गलत हो गया, अगर ऊपर लेके चलेंगे लाइन को, तो इस r का वैल्यू डिसाइड कर दिया कि जो लाइन L1 होगा वो नीचे इंटरसेक्ट करेगा, यानी बेस पॉइंट ए से नीचे होगा पॉइंट Q, तो उससे तो मतलब ही नहीं मेरे को। तो यहाँ पे जो लेंथ निकालोगे, लेंथ AQ हमने मॉड में डाल दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी AQ इक्वल टू क्या होगा, AQ इक्वल टू मॉड R। तो AQ जो लेंथ होगा बेटा वो क्या आएगा बाबूजी, वो आएगा मेरा मॉड R इज इक्वल टू 26 अपॉन √3 + 1 इज रिक्वायर्ड यूनिट। यह लेंथ हो गया AQ का, AQ का। तो करना क्या होता है कि आप क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम दीजिए रीड करने के लिए, डाटा देखिए, गिवन डाटा, डिमांडिंग डाटा। हमारा थिंकिंग जो होता है ना, होना चाहिए गिवन डाटा एंड डिमांडिंग डाटा के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो जेईई मेंस का हिसाब से है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कि देखो मैं मैथ रियली बोल रहा, अगर आपको प्लस माइनस आता है ना, अगर मेरा बात डिसिप्लिन में मेरे साथ रहते हैं ना, तो कहीं के बच्चों पूरे पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करा, जो हमारा एक बैच भी चल रहा है सेट का, जो बाहर के बच्चे हैं, मैक्सिमम कनाडा के बच्चे हैं, पंजाबी लोग हैं, जिसको मैथ सीखनी है, अगर आपको प्लस माइनस आता है और मैथ सीखने का जिज्ञासा है ना, इंटरेस्टेड है आप, क्रेजी है, वो पागलपन है, तो मैं गारंटी ले रहा है कि आपको मैथ्स में सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा, बट मेरा बात को फॉलो लेना है, होमवर्क करना है, मैं जैसे बोलूँ वैसे आपको डिसिप्लिन में रख के वर्कआउट करके आना है। तो सारा एनर्जी डाल दीजिए आप, जितना आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, सारा डाल दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, समझने में। लेट अ लाइन y is equal to 2x intersect the curve x के पावर 3 minus 4y³ minus 3xy minus 7x minus 8 is equal to 0 at points A, B and C। ओ मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गई क्या? दोबारा पढ़ ले। लेट ए लाइन y is equal to 2x intersect the curve x के पावर 3 minus 4y³ minus 3xy minus 7x minus 8 is equal to 0 at the points A, B and C। Then find OA into OB into OC। अरे डॉट नहीं है, OA into OB into OC where O is origin। अब एक कर्व है, वो कर्व का ग्राफ क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने से मतलब नहीं, रफली डायग्राम चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्वेश्चन पढ़ा हमने, एक लाइन है y is equal to 2x, तो पक्का ऑरिजिन से पास करता है। जैसे आपको दिखा कि y is equal to 2x है ना, इसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट पे, तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया रफली, हमने किया बाबूजी ये जो y is equal to 2x है ना, पक्का कहां से पास करेगा रे, ऑरिजिन से। तो y is equal to 2x जिसका स्लोप मुझे मालूम है tan थीटा is equal to 2, तो मुझे sin थीटा की नीड पड़ेगी और cos थीटा की नीड पड़ेगी, तो निकाल लिया हमने। पाइथागोरस थे, चल तू यहीं पे निकाल ले, तो sin थीटा 2/√5, cos थीटा 1/√5, ये मेरा डाटा आ गया भैया। अब जो मेरा पॉइंट, जो लाइन y is equal to 2x है ना, तो हमने क्या बोला था कि इसका स्लोप नॉन है डायरेक्टली 2, और बाबूजी इस लाइन पे एक पॉइंट इनडायरेक्टली नॉन हो गया, दैट इज ऑरिजिन 0,0, दिस इज बेस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ऑरिजिन। अभी जो लाइन है ना, एक कर्व है, कर्व का ग्राफ क्या है उससे मतलब नहीं है, मान लिया एक लाइन है ना, कर्व को 3 जगह कट किया, ऐसा कर्व हो गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है मेरे माई बाप, तो उसका ग्राफ जैसे जाए उससे मतलब नहीं है, बस ग्राफ को y is equal to 2x ना 3 जगह कट कर दिया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C।
तो पापा जी OA इंटू OB इंटू OC निकालना है, तो थोड़ा बहुत आपका लाइन ऑफ थिंकिंग मर्ज हो गया, समझ में आ गया कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या करना चाहिए आपको। OA है क्या, पॉइंट O से R डिस्टेंस पे OA है, हमने मान लिया, तो मान लेना, क्या फर्क पड़ता है इसको, हमने मान लिया कि सर दिस इज R1 डिस्टेंस पे है और ये मेरा R2 डिस्टेंस पे है B, और चाचा जी ये मेरा क्या यहाँ पे R3 डिस्टेंस पे है। सी, अरे सी तक जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना आपको, सी तक। R3, तो OA इंटू OB इंटू OC इज नथिंग बट R1 इंटू R2 इंटू R3, ये निकालना है मेरे को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ, R1 इंटू R2 इंटू R3 हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, तो वहां तक तो रुकना नहीं है, मेरे को लेंथ निकालना था, बाद में मोड ले लेंगे। तो बेसिकली OA इंटू OB इंटू OC इज नथिंग बट R1 इंटू R2 इंटू R3। समझ में आ गया क्या? अब इस बात का मीनिंग क्या है कि R1 इंटू R2 इंटू R3, अगर एक R में क्यूबिक इक्वेशन है, उसका ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे सोचते हैं, ऐसे कौन सिखाएगा, DK सर सिखाएंगे, धर्मेंद्र सर सिखाएंगे आपको ऐसे सोचने के लिए किसी भी हार्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मेरा R1 इंटू R2 इंटू R3 क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इन R। तो मैंने सोच लिया कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मेरी जान इसको एक R में क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, R में क्यूबिक इक्वेशन बनाना मेरा काम है, तो बना इसको, आराम से बना इसको क्यूबिक इक्वेशन। अब कैसे बनाओगे, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला काम करते हमने, ठीक है, ABC का कोऑर्डिनेट R1 R2 R3 में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भाई, हमने क्या किया, हमने बोला कि एनी पॉइंट P ऑन दिस लाइन, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे कि उस लाइन का स्लोप मालूम है मुझे, और उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट इन डायरेक्टली दी गया ओरिजिन, जिसी x1, y1, तो पॉइंट P का जब मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो लिख लो x1 प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, हमने लिखा, और मुझे दिखा क्या कि x1 y1 तो 0,0 है, तो लिखना 0 प्लस यानी r मान लिया cos थीटा यानी r अपॉन रूट 5, y1 0, r इंटू साइन थीटा क्या 2 अपॉन रूट 5 p अपॉन h, तो दिस इज 2r अपॉन रूट 5। तो भाई साहब मेरे पास ना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, हमने क्या बताया था पैरामीट्रिक पॉइंट का बेनिफिट की नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है। दूसरी बात कि यह पॉइंट P पैरामीट्रिक है, तो यह पॉइंट हम कहीं भी मान सकते हैं उस लाइन पे जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो बाबूजी पॉइंट P को हम A पे B पे C पे मानेंगे, क्यों मानेंगे रे, कि मेरा टारगेट है कि पॉइंट मेरा टारगेट क्या है कि R में एक क्यूबिक इक्वेशन बनाना। या पॉइंट P A पे भी हो सकता, B पे भी हो सकता, C पे कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मीनिंग ये हुआ। अब मेरे पास कर्व क्या गिवन है, x³ माइनस 4y³ x³ माइनस 4y³ माइनस 3xy माइनस 7x माइनस 8 माइनस 7x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ना मैं क्या बोलना चाह रहा आपसे कि पॉइंट P इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तेरा काम क्या है रे, तेरा काम है R में क्यूबिक बनाना। उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स R1 इंटू R2 इंटू R3, यही तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग था यहाँ पे। तो रखना इसको पॉइंट P को रख कर में, तो दिस इज R³ अपॉन रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5, ठीक है, माइनस 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या 2r अपॉन रूट 5 यानी 2 का क्यूब 8 इंटू r³ अपॉन 5 रूट 5। जी मालिक, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो रखना
आर अपॉन रूट 5, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2r अपॉन रूट 5 माइनस 7x आणि माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स इज व्हाट है r अपॉन रूट 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तो मैंने क्या एक काम करना, आर में क्यूबिक बना तो आर क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए ना, माइनस 32 और प्लस 1 में लिखा डायरेक्ट, तो माइनस 31 आर क्यू अपॉन 5 रूट 5 जी मालिक, माइनस आर वाला टर्म, आर स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है तो माइनस 6 आर स्क्वायर बाई 5। एक बार देख ले, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा आर अपॉन रूट 5, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2r अपॉन रूट 5, तो 6 आर स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 7 आर अपॉन रूट 5 और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम बोलना चाह रहे हो सर एक काम करो माइनस कॉमन ले लेना, क्या फर्क पड़ता, यहीं पे रख ले, कुछ दिक्कत नहीं पड़ता। तो 31 आर क्यू अपॉन 5 रूट 5 कॉमन ले लिया हमने, 6 आर स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 7 आर अपॉन रूट 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मेरा टारगेट था बाबूजी, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कि आर में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। अब इसके कितने रूट्स होंगे, R1 R2 R3, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या था, बेसिकली मुझे R1 इंटू R2 इंटू R3 का मॉड निकालना था। हमने क्या बोला, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स R1 R2 R3। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम सी बाई ए, तो क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस 8 अपॉन 31 अपॉन 5 रूट 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 40 रूट 5 अपॉन 31। बट मुझे निकालनी क्या है, मुझे तो निकालनी है भैया, मुझे निकालनी है ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इज नथिंग बट मोड ऑफ R1 R2 R3 दैट इज इक्वल टू प्लस साइन हो जाएगा 40 रूट 5 अपॉन 31 यूनिट या लेंथ हो जाएगा, प्रोडक्ट लेंथ का प्रोडक्ट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो ना, मैंने समझा तो दिया, एप्लीकेशन बता दिया, तेरा काम क्या है मेरे भाई, आपका काम क्या है बाबूजी, कि चैनल को शेयर करना है, कीजिए शेयर जितना से मैक्सिमम अभी शेयर कीजिए सारे ग्रुप में, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, जहां तक शेयर करना है शेयर कर दीजिए। अब ना सिग्निफिकेंस समझ में आ गई, हाँ आगे पीवाईक्यू मिलेगा आपको, मेंस का एडवांस का पीवाईक्यू मिलेगा आपको इस लेक्चर में। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग अगला क्वेश्चन भी है। चलो अपने एनर्जी डाल दो, जितना तेरे पास एनर्जी डाल दो क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, डायग्राम ड्रॉ करने में। अब यहाँ पे क्या करना, कंसेप्ट समझ में आ गई आपको कि हाँ भाई हाउ कैन यूज दिस ट्रिगोमेट्री पैरामेट्रिक फॉर्म। वीडियो को पॉज करो, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिखो और क्या करो, अभी ट्राई करो, चलो अभी नहीं हुआ तो एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, पूरा एनर्जेटिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छा बैठ के, मीन्स शानदार तरीके से हो गया, ठीक है, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई है। या नहीं हो रहा है, इस बात का मीनिंग है कि आप थोड़ा बहुत डाउट है कंसेप्ट में, या फिर आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। अब मैं इस बात पे आता, कैलकुलेशन वाला पार्ट पे आता, मैं क्यों सिखा रहा, ये एग्जाम का एक फोबिया है कि आपको एक जेई मेंस के सेंटर में या किसी भी एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन गलत हो जा रही है, मीन्स एक्स की वैल्यू चाहिए आपको 3, आपका आ रहा है 5, तो तुम दोबारा चेक करोगे ना तो 3 नहीं आएगा, 5 के अलावा कुछ आ जाएगा, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और ये पॉइजन होता है हमारा स्कोर के लिए, कैलकुलेशन नेगेटिव होना, गलत करना। तो मैं क्या एक बड़ा सा एडवाइस दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड, कि आप ना कैलकुलेशन पार्ट को मास्टर कर जाइए, मीन्स आप पेन उठाइए, आपके पास कंसेप्ट है तो आंसर आना चाहिए, बीच में कोई भी डायलॉग नहीं आना चाहिए कि यहाँ गलत हो गया वहां गलत हो गया, मीन्स
आपको ओवर मास्टरी करना है कैलकुलेशन पार्ट पे। चलो बाई चांस नहीं होता है, फिर भी बहुत खुश होना है कि भाई हम एक अच्छा क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। हताश नहीं होना है कि भाई ये नहीं हुआ मेरे से, थोड़ा क्वेश्चन में कंसेप्ट है तो काम करना आपको। कोई भी क्वेश्चन पीवाईक्यू को उठाओ, इस बेसिस पे आपको एक मैं पीडीएफ फाइल अलग से लिंक डाल दूंगा, जहां पे इसी टाइप का इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू मेंस एंड एडवांस। क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो मेरी जान क्वेश्चन क्या बोला कि अलाइन थ्रू अ वेरिएबल पॉइंट ए के प्लस 1,2 के। अच्छा, एक लाइन है के प्लस 1,2 के, वेरिएबल पॉइंट है, के क्या है मेरा पैरामीटर है, थोड़ा बहुत लोकस बता दिया हमने। तो पॉइंट ए फिक्स नहीं है, यानी के फिक्स नहीं है मेरे पास, के क्या है पैरामीटर है। तो बोला पॉइंट ए के प्लस 1,2 के मिड्स द लाइन्स 7x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन 5x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी सी एंड डी। वो भाई लैंग्वेज समझ में आ गया कि एक लाइन है जो वेरिएबल पॉइंट ए से पास कर रहा है, जो गिवन लाइन, तीन गिवन लाइंस को तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने क्या इच्छा जाहिर किया हमसे, रेस्पेक्टिवली टीपीटी का मीनिंग होता है देन प्रूव दैट एसी कोमा एबी एंड एडी आर इन एचपी। थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो आ गया कि एसी एबी एंड एडी आर इन एचपी। अब मैं समझाता हूं, यहां पे ब्रेक कर देता कि एचपी का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी एचपी में है, ये प्रूव करना है आपको। तो आप तीन चीज प्रूव कर दीजिए। क्या कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ये कहीं से प्रूव कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एबीसी किस में है बाबूजी, एचपी में। अरेंज को कॉरेस्पॉन्डिंग एपी में बना दिया, और एपी क्या होता है b इक्वल टू ए प्लस सी, वही कर दिया हमने मिडिल टर्म को। या फिर b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस सी प्रूव कर दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि एबीसी किस में, एचपी में। तो मान लीजिए एसी एबी एडी मेरा ए बी सी स्मॉल है, तो यानी मुझे प्रूव करना है कि एसी एबी एडी आर इन एचपी। तो मैं कहीं से यह प्रूव कर दूं कि सर 2/ab इज इक्वल टू 1/ac प्लस 1/ad। ये कहीं से मैं प्रूव कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर AC कॉमा AB कॉमा AD आर इन एचपी में है। अब हम आते हैं इस बात पे कि इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाईफाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। जो तीनों लाइंस है ना, देखो भाई मैं कितना मेहनत करके समझा रहा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। इसी चीज को समझने के लिए आप लाखों लाखों रुपए पे कर रहे हैं, घर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट कर बताओ ना, जो मैं लेक्चर प्रोवाइड किया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे, इससे बेहतर कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए ना। तो मैं आपको एक चीज बताता कि आपको कहीं भी अपना गांव छोड़ के भी नहीं जाना है जेई मेंस की तैयारी करने के लिए, एडवांस की तैयारी करने के लिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। आप जहां पे भी है ना, वहां पे रह के भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जेई मेंस में, बढ़िया सा 99% क्लबिंग में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। बट करना क्या है, आपको हमसे जुड़ना है। मैंने एक कोई फोर्स नहीं कर रहा कि मेरे से ही पढ़ना है, आप कहीं भी पढ़िए, बट मेरा जो लेक्चर है ना, जो मेरा जो स्कोर कराने का तरीका है ना, उसको फॉलो अप लेना है। आप मैं ये सलाह दूंगा कि किसी भी सर का, जो भी सर आपको पसंद आ रहा है ना, उनका लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, उनको फॉलो अप लीजिए। एक मैक्सिमम एक नोट्स बनाइए कलरफुल, क्लास जो भी रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास देख रहे हैं, उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन मार्केट में ढूंढिए, उठाइए, पूरी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए। अगर आपको, मेरा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है जिसमें हम 11th 12th दोनों का बैच चल रहा है, 11th का भी 12th का बैच चल रहा है, ड्रॉपर भी बैच चल रहा है ऑनलाइन का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9325987875, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, या फिर अगर क्लास भी नहीं ज्वाइन करना है ना, तो मैं आपको बैठा हूँ 24/7 आवर्स के लिए। कोई भी डाउट है मैथमेटिक्स में,
मेंस एडवांस किसी भी इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप में आइए, ऐड हुए, डालिए, मैं आपको अपना पर्सनल टाइम निकाल के समझाऊंगा। कोई पे नहीं करना है आपको। हाँ, अगर मेरा पैक कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पैसे पे करना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, मेरे को अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, आप मुझे क्वेश्चन भेज के देखिए, मैं टाइम निकाल के मैसेज डाल दूंगा, इस टाइम पे ऑनलाइन लाइव आइए, मैं सिखा दूंगा आपको, और सिखाऊंगा इस स्टाइल में, पूरी जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे पढ़ा, हमने रुक गए यहाँ पे कि सर ठीक है, अब हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। जो तीन लाइंस L1 L2 L3 है ना, वो पैरेलल तो है ही नहीं, तीनों लाइन इंटरसेक्ट ही होगा। तो हमने रफली कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, हमने लाइन, तीन लाइन ड्रॉ कर लिया हमने ऐसे। लाइंस पैरेलल नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे ड्रॉ कर लिया एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमने लिखा कि सर, लिखते हैं L1 लिखा, पहला लाइन L1 है क्या, 7x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हमने L2 मान लिया। तुम जिसको मानना है मानो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। 5x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5y, x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने L1 L2 L3 अपने स्टाइल में लिख लिया। इसने ऐसे आ गया, ए पे कट किया, बी पे, सॉरी, पॉइंट ए से पास कर रहा है तो पॉइंट ए मान लिया हमने, पॉइंट ए मेरा यहाँ पे है, या नीचे मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है हमने। तो हमने यहां मान लिया पॉइंट ए है, के प्लस 1 2k से पास कर रहा है, और L1 L2 L3 को इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी डी पे। तो ठीक है, हमने लिखा बी सी और दिस इज डी। तो भैया हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए सी ए बी ए डी आर एन एस पी, नथिंग बट 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन ए डी। ये प्रूफ करना है। कहीं से मैं प्रूफ कर दिया ना, मैं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये एचपी में है, एसी को मैं ए बी एंड ए डी आर एचपी में है। बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि सर यहाँ पे तो ठीक है, जो लाइन एल है जो पास कर रहा है मेरा ए से के प्लस 1 2k से, तो लाइन इसी स्टाइल में पास कर रहा है, बोल दिया उसने। अब चलो एक पॉइंट, ठीक है, के मेरा वेरिएबल है, मान लिया हमने, तो एक तो बेस पॉइंट मुझे मालूम हो गया कि ए, मुझे जो लाइन ए से पास कर रहा है ना, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। बट मुझे यहाँ पे ना तो लेंथ निकालनी है, नहीं सम ऑफ लेंथ निकालनी है, ना प्रोडक्ट निकालनी है, यहाँ पे तो प्रूव करना है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, यहां तक तो हमने बड़ी शानदार तरीके से आपने समझा दिया अपने स्टाइल में, लेकिन हम यहाँ इसके बाद आगे कैसे बढ़े हम। तो क्या हम पैरामेट्रिक ट्रिगोमेट्री या पोलर फॉर्म यूज करेंगे क्या यहाँ पे? ऑफ कोर्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा पॉइंट बी सी डी R1 R2 R3 के फॉर्मेट में आएगा और L1 L2 L3 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? हमको प्रूव करना है AC, ध्यान सुनना, AB और AD, तो थीटा भी नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा उसमें, हमको प्रूफ करके दिखा देना है ना। तो हमने मार्केट से क्या किया, थीटा के पास गया, बोला कि भाई आपकी जरूरत है मुझे, यानी इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ ऐसा होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, हमने थीटा मान लिया। हमने थीटा क्या है, एक्यूट ऑब्टूज से क्या लेना देना, मेरे को थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। तुम इसको यहां मान लो, ऊपर मान लो, क्योंकि ए ऊपर में लिया तो ऊपर मान लो। तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, हमने बोला कि एक्स एक्सिस मेरा ए हो गया जी, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये मान लिया हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। डायग्राम कुछ रफली ड्रॉ कर रहा है मैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाना चाहिए, तो कहीं भी मान लो ना, चलो नीचे मान लिया, अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे मान लिया हमने, बाकी आप क्या बोलना चाह रहा समझ में आ गया आपको, दिस इज एंगल थीटा। अब भैया अब मुझे पोलर फॉर्म
ट्रिगोमेट्री पैरामेट्री फॉर्म अप्लाई करना, तो किस स्टाइल में अप्लाई करोगे वो मैं सिखाता आपको। देखो यहाँ पे दिस इज बेस पॉइंट, तो यहां से यहां हमने मान लिया R1 और यहां से यहां मान लिया हमने R2 जी मालिक, और यहां से हमने मान लिया R3। माना क्या? माना। अब पॉइंट बी सी डी का आप लिखिए कोऑर्डिनेट। हमने बी का लिखा कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या? x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो x1 क्या है? k प्लस 1 x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर मीन्स R1 कॉस थीटा, 2k y1 प्लस R1 साइन थीटा। मेरे भाई हम b का हमने अभी लिखा कोऑर्डिनेट, सिमिलरली हम लिखेंगे c का कोऑर्डिनेट। तो लिखना क्या लिखोगे यहाँ पे? k प्लस 1 x1 प्लस R2 कॉस थीटा, कॉमा 2k प्लस R2 साइन थीटा। अब सुनो, हमने d क्या लिखा सेम स्केल से कि भाई k प्लस 1 प्लस R3 कॉस थीटा, कॉमा 2k प्लस R2 साइन थीटा। अब बी सी डी का कोऑर्डिनेट लिखा ना, तो हमको प्रूव करना, तो मुझे मैं टारगेट क्या है यार, बड़ी सिंपल बात है। मैं टारगेट क्या करता कि मैं कहीं से R1 निकाल दूं तो मेरा ए बी हो गया, R2 मेरा AC हो गया, R3 मेरा AD हो गया। तो मेरा टारगेट क्या है कि R1 R2 R3 निकालने पहले, फिर R1 R2 R2 R1 जो भी है R1 R2 R3 गिवन डाटा के अनुसार हमने क्या बोला AC। तो AC मेरा R2 है, उसके बाद क्या बोला AB मेरा R1 है और AD क्या मेरा R3 है, यानी R2 R1 R3 किस में? HP में। तो मैं यहाँ पे लिख देता आपको समझाने के लिए कि भाई साहब जो मेरा AC है वो क्या है? मेरा R2 है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूफ हियर व्हाट? हमको ये प्रूफ करना है मेरे भाई कि जो R2 है कॉमा AC R2 हो गया, AB के R1 R2 R1 AD R3 R इन HP, ये प्रूफ करना है मेरे को। यहां तक हमने पहुंच गए। तो पॉइंट बी L1 को सेटिस्फाई करेगा, C L2 को, D L3 को, तो वहां से R1 R2 R3 निकाल देंगे, फिर हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो चलो मैं सेटिस्फाई कर रहा था, कैलकुलेशन पार्ट जाएगा, इसको तो एक्सेप्ट करना आपको। तो 7 टाइम्स k प्लस 1, 7k प्लस 7 प्लस 7 R1 कॉस थीटा, हमने x कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है? 2k प्लस R1 साइन थीटा जी मालिक, माइनस 16 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बड़ी ना शांति होके पूरा शानदार तरीके से यहां से तुम R1 निकालो। तो मैं क्या बोलूं, R1 निकालने के लिए पहले कॉमन ले लो। R1 कहां पे है? तो मैंने R1 कॉमन लिया, दिस 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 16 माइनस, अब देखिए ना 16 माइनस, अच्छा यहीं पे हम थोड़ा कैलकुलेशन पर यहीं पे कर लेते, कोई बात नहीं। 7 माइनस 16 माइनस 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए 7k प्लस 2k माइनस 9k। तो भैया मेरे पास R1 आ गया पापा जी, क्या? 9 माइनस 9k अपॉन 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आया क्या? आया R1 मेरे पास आया। सिमिलरली जो पॉइंट C है वो L2 को सेटिस्फाई करेगा। तो 5x यानी 5 इंटू k प्लस 1, 5k प्लस 5, 5 को k प्लस 1 प्लस R2 यानी 5R2 कॉस थीटा, हमने 5x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो C में है क्या? k प्लस 1 प्लस R2 कॉस थीटा, तो 5k प्लस 5 R2 कॉस थीटा माइनस y कोऑर्डिनेट, तो माइनस 2k माइनस R2 साइन थीटा, माइनस 2k माइनस R2 साइन थीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या है भैया? -8
-8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको R2 निकालना, तो R2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा भाई, 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू -8 अब +5 -3 तो यहाँ 3 होगा, 5 के -2 के 3 के, तो यहाँ पे -3 के, तो यहाँ से मेरे पास R2 आ गया, R2 इक्वल टू 3 - 3 के अपॉन 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, 3 - 3 के अपॉन 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली R3 निकालना है, तो पॉइंट D है वो L3 को सेटिस्फाई करेगा, तो x तो मेरा उसी फॉर्मेट में आ रहा है, तो हमने लिख दिया x को क्या, k + 1 + R3 cos थीटा। ये तो सिंपल वे में लिख देंगे ना यार, क्या बोला, x - 5y यानी 5 टाइम्स 2k + R2 साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो -10k - 5R2 साइन थीटा, 2k + R3 सॉरी 2k + R3 साइन थीटा y कोऑर्डिनेट है, 2k + R3, दिस इज R3 ब्रदर, दिस इज R3 साइन थीटा, तो 5 से मल्टीप्लाई -10k - 5R3 साइन थीटा +8 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको R3 निकालना है, तो R3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा बेटा, cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल टू, 1 मिनट, ये तो 8 कांस्टेंट टर्म कहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, 8 + 1 9 -9। अब देखिए ना, -10 के प्लस के -9 के इधर क्या +9 के हो जाएगा, 9 के -9, अब R3 आ गया। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को नीचे डाउन तो करना पड़ेगा, स्पेस कम है, तो देखिए मेरा मेहनत देखिए ब्रदर, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है कि थोड़ा टाइम निकाल के चैनल को शेयर कर देना है। अब इतना शेयर कीजिए, इतना रियली इतना शेयर कीजिए कि जो नीडी बच्चा है उसके पास पहुंच जाए। तो उसको एडजस्ट कर लो। चलो पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मैं R3 की बात करूं तो क्या होगा, R3 इक्वल टू 9k - 9 अपॉन cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा। हाँ जी, 9k - 9 अपॉन cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा। तो मेरी जान, हमको जो काम करना था तो हमने कर दिया, R1 R2 R3 निकाल दिया, कितना सिंपल हो गया। अब हमने लिखा क्या ऊपर में कि सर आपको ये प्रूव करना है मेरे साथ, R2 R1 R3 मैंने लिखा है यहाँ पे R2 R2 सॉरी R2 R1 R3 R2 R1 R3 आर इन HP। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है, करते हैं हम प्रूव। यानी क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है कि 2/R1 इक्वल टू 1/R2 + 1/R3, ये प्रूव करना है आपको। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल दिया, राइट हैंड साइड ले लो ना, राइट हैंड साइड 1/R2, ठीक है 1/R2। अब R2 पे जाओ, R2 है क्या मेरा, ये R1 है, R2 3 - 3 के है, और 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, तो मैंने लिखा डायरेक्ट यहाँ पे ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टेप छोड़ने के लिए, 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा एनआर में जाएगा यार, बात खत्म हो गई हमारी। और डीआर में क्या आएगा, 3 - 3 के 3 - 3 के प्लस 1/R3। ओ माई बाप, R3 क्या है रे,
कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा ऊपर जाएगा क्या, एनआर में जाएगा, और नीचे में क्या आएगा 9 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने 9 माइनस 9 के लिख दिया और इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। समझ में आया क्या? ठीक है। अब जो एलसीएम होगा ना वो क्या होगा, 9 माइनस 9 के ही होगा, और ये भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और यहाँ क्या होगा माइनस कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा। अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो भाई साहब ये क्या आ रहा है देखो ना, तो ये मेरे पास 15 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आएगा, 14 कॉस थीटा, और माइनस 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा क्या आएगा बेटा, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 9 माइनस 9 के, ये आ रहा है। अब मुझे ये दोनों का सम 2 अपॉन R1 प्रूव करना है ना, तो दिख तो गया मेरे को, तुम यहां से 2 कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 9 माइनस 9 के। तो चचा ये जो 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 9 माइनस 9 के क्या था, क्या था R1 नहीं था क्या? देखे यहाँ पे 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में 9 माइनस 9 के अपॉन 7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये मेरा R1 आ गया। तो ये है क्या 2 अपॉन R1 इज इक्वल टू LHS, यही तो प्रूव करना था मेरे को। यानी हमने ये प्रूव कर दिया, हमने यहाँ पे कि जो प्रूव करना, क्या प्रूव करना था कि सर AC कॉमा AB एंड AD एंड HP हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे कर दिया प्रूव भाई, कर दिया हमने। AC AB एंड AD, क्या देख रहा है बार बार, AC AB एंड AD आर इन SP हो गया प्रूफ। AC AB एंड AD आर इन SP हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन रियली थोड़ा ठीक ठाक था, क्या था पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना था आपको, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना था आपको।